अरे जाके घर धरो हर को साज जाके घर धरो हर को साज। अरे बछड़ा तो गऊ के बेटा है। कवि कल्पना कर रहा है, लिख रहा है कि जाके घर ही धरो हर को साज। अरे बछड़ा तो गऊ के पेट में। आगे बताया जाने हरुआ रो जन्मो अबैना जाने हरुआ रो जन्मो अबैना। अरे चिलेरी थारी खेला है। जाके घर ही धरो हर को साज। जिसके घर आज भी हर रखा है तो वो ही जानते थे कि उसमें पहले की मेहनत कठिन परिश्रम कितना था। एक साल में हमारे बुजुर्ग पिता समान बैठे हुए हैं। उन्होंने तो देखी मुसीबतें कि एक साल में एक जोड़ी कपड़े से 4 भाई गुजर कर लेती थी। लेकिन अब एक बाप के 4 पुत्र और एक साल में 40 जोड़ी न बदले तो हम फलाने सिंह के नहीं है ना। तो देखो बदलते बदलते समय कितना आ गया। जो कुछ था हमारी माता बहनें जो पुरानी जमानी है ना, देखो दादी परदादी आज भी हैं। चाहे पति दोपहरी में हर चल रहा हो, उसमें दोपहरी में काम होते थे और पसीना शरीर से टपक रहा है नीचे। लेकिन उन्हें याद आ गया कि कहीं ऐसा ना हो कि पति पानी मंगा रहे हो तो उतर ही खन इस हाथ में रोटी उस हाथ में पानी और लेके भाग। लेकिन आज की जो स्त्रियां आई हैं, आज की जो नारियां आई हैं, किसी से तुम ये कह दो कि तुम्हारे पति खेत पे ही काम कर रहे हैं, थोड़ी गेहूं काटे रोटी दो, हाँ हम नहीं जाएंगे, आके खा जाएं और फिर चले जाएं, हमें कौन सी परवाह सुनते आए। भगवत सज्जनों, इतना समय बदल गया है। प्रकृति का समय बदला से बदला इंसान भी बदल गया और स्त्रियां बदल गई। देखो धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला जा रहा है। आगे समय और आ रहा है जो देखने को आपको क्या मिलेगा। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्रोता बंधु, इधर क्या हुआ, महाभारत युद्ध की तैयारियां हुई, लड़ाई का समय दे दिया कि अब युद्ध होगा। तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। युद्ध की तैयारी हो रही है। धीरे धीरे तैयारी जब होने लगी, समय आ रहा, धर्मराज ने अर्जुन को भेज दिया कि जाओ कन्हैया जी के पास, चले जाओ कृष्ण के पास, कहना युद्ध की तैयारी है, कोई सलाह दो। इधर से दुर्योधन चला है सलाह देने के लिए। तो दुर्योधन अभिमानी राजा था, ये भगवान के सिरहाने की तरफ बैठ गया। अर्जुन गए पैर छू करके भगवान के ठीक सामने बैठ गए। भगवान के नेत्र खुले, सहन कक्ष में प्रभु सो रहे। नेत्र जैसे ही खुले, अरे अर्जुन तुम, कि प्रभु हम बहुत देर के बैठे हैं। बोले जगाते, बोले ऐसे कैसे। दुर्योधन आया, कन्हैया तुमसे पहले हम आए, हमें कुछ अगर बताओ। भगवान ने कहा हमने तो अर्जुन को देखा, अर्जुन पहले आए। तो मुरलीधर के पास में 18 छोड़ी सेना थी, 18 छोड़ी सेना। भगवत सज्जनों देखो, 18 छोड़ी सेना में 2 भागों में सेना को बांट दिया। 11 छोड़ी सेना इधर और 7 छोड़ी सेना इधर। और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन देखो जिसके साथ हम रहेंगे तो वो तो 7 छोड़ी सेना ले ले, लेकिन हम अस्त्र नहीं उठाएंगे हाथ में, निहत्थे लड़ेंगे। और जो 11 छोड़ी सेना ले वो हमको न ले। तो दुर्योधन ने कहा अस्त्र उठाओगे नहीं तो क्या फायदा है, तुम्हें कहा हम बैठे बैठे हम खवाएंगे, युद्ध हो रहा है। तो 11 छोड़ी सेना दुर्योधन ने नियुक्त करी और प्रथम दिन युद्ध की तैयारी हुई। भगवत सज्जनों,
दोनों पक्ष खड़े हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां द्रोणाचार्य ने जैत खतकारा है। एक पक्ष जाओ और एक पक्ष जाओ खड़ा है। भगवान खड़े हैं, पांचों पांडव खड़े हैं। भगवत सज्जनों, उसी जगह एक 16 साल का बहुत सुंदर बालक पहुंच गया, जाकर के बैठ गया उसी सभा में। बीच सभा में जब बैठा तो भगवान ने पूछा, बेटा तुम क्यों बैठे हो, कारण क्या है? अगर इधर के नौते में इधर चले जाओ और उधर के नौते उधर चले जाओ। तो 16 साल की अवस्था में जो पुत्र आया वो खड़ा हो गया, मुरलीधर के हाथ जोड़े, प्रभु जय न कहो, सब कहो जय न कहो। बोले क्यों? कि हमें किसी ने नौता ही नहीं दिया है। नौता? बोले हाँ। और समझा के भगवान से बोला है